दोनों इंडाइसेस में एक गैप डाउन दिखने के बाद रिकवरी दिखाई दी है एंड प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास में ही क्लोज हुआ है। अब देखना यह है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आगे ऊपर की तरफ बढ़ते कि एक साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला एक्सपायरी तक। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 17,241 पे। एक गैप डाउन ओपन हो गया, थोड़ा टाइम साइडवेज स्पेंड करके एक ब्रेकआउट दे दिया। ये ब्रेकआउट में आपको स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगे, बट ये ट्रेंड होल्ड करना थोड़ा ज्यादा आज के दिन डिफिकल्ट था, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम के आप 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी पुल बैक्स शार्प थे। तो ऐसे केसेस में आपने कभी अवॉइड भी किया है ट्रेड करने के लिए, तो उसके डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज का सिचुएशन ही ज्यादा वॉलेटाइल था। अब कल के लिए कैसा प्लान करना है? देखिए, कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया, हमें कंटिन्यूएशन दिख सकता है ये मूव का, ये क्लोजिंग के लेवल्स तक। एक फ्लैट ओपन मिल गया 17,220 230 ये लेवल के आसपास में, एंड 17,270 का लेवल तोड़ जाता है निफ्टी को बाई कर सकते। यहां पे टारगेट होना चाहिए 17,350 का फर्स्ट टारगेट। तो ये स्विंग हाइस का एंड प्रीवियस क्लोज के आसपास का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। कभी एक एक्सट्रीम बुलिश केस आ गया मार्केट में तो 17,430 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। यहां पे स्टॉप लॉस आपका 30 रुपए के आसपास का रहना चाहिए। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? कभी गैप डाउन ओपन मिल गया, स्लाइड गैप डाउन मिल गया 17,200 के नीचे एंड 17,150 का लेवल तोड़ जाता है, ये स्विंग लो तोड़ जाता है, हम निफ्टी को सेल कर सकते हैं। यहां पे जो टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 17,070 का, सेकंड टारगेट होना चाहिए 17,000 के लेवल का, एंड उसके बाद हम अग्रेसिवली ट्रेल करते जाएंगे। ये स्विंग लोज तक भी मार्केट पहुंच सकता है कभी गैप डाउन हुआ तो, पर वो एक्सट्रीम बेरिश केस हो जाएगा, काफी वॉलेटाइल वाला सिचुएशन रहेगा। तो ये दो टारगेट में भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है आपका। अब कभी गैप अप या गैप डाउन ओपन मिला तो वो केस में कैसे ट्रेड करना है? देखिए, ये लेवल्स के नीचे कभी एक गैप डाउन मिल गया तो करीबन 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन मिला, या 17,350 के आसपास में गैप अप मिल गया तो करीबन 80 पॉइंट का कभी गैप अप मिला, तो ये दो केसेस में अब कभी गैप अप मिल गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकता है। 17,350 360 के आसपास में कभी गैप अप मिल गया, एक नेगेटिव रेड कैंडल बना दिया, प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन दिख सकता है हमें। ये केस में शॉर्टिंग का ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करूंगा, ये केस में मैं वेट करूंगा। यहां पे कुछ प्राइस एक्शन बना दिया बुलिश ये लेवल्स पे, तो हम एक ट्रेड इनिशिएशन कर सकते हैं। गैप अप हो गया, थोड़ा नीचे आ गया मार्केट, एक बेस बना दिया एंड फिर कुछ प्राइस एक्शन बना दिया पॉजिटिव, ये सा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया तो हम बाई करेंगे और टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे 17,350 एंड 17,430 का। अब कभी गैप डाउन सिचुएशन हो गया 17,150 के नीचे, तो ये केस में मैं वेट करूंगा 1770 का लेवल तोड़ने के लिए, तो 17,070 का लेवल तोड़ने के लिए या 17,150 का रीटेस्ट के लिए। बात को ध्यान से समझिए, कभी यहां पे कहीं पे गैप डाउन हो गया तो या तो वेट करना एक क्लोजिंग दे दे 5 मिनट या तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे 17,070 के नीचे, ये सा हो गया तो हम शॉर्ट करेंगे मार्केट को। और यहां पे एक्सट्रीम बेरिश केस दिखाई सकता है, 17,000 का फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, और जो सेकंड टारगेट रहेगा वो हमारा ये स्विंग लोज का आसपास मिलेंगे, तो 16,950 के आसपास का सेकंड टारगेट रहेगा हमारा। एंड कभी यही लेवल्स पे कुछ टाइम स्पेंड किया या ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ मार्केट और 17,150 के लेवल से रिजेक्शन लिया, तो यहां पे भी एक शॉर्टिंग का मौका मिलेगा हमें। तो गैप डाउन का भी सिचुएशन हुआ 17,150 के नीचे, या तो 1770 का लेवल ब्रेक करने देंगे या तो 17,150 का रीटेस्ट के लिए वेट करेंगे। रीटेस्ट हो गया, यहां पे प्राइस एक्शन बनाया नेगेटिव, तो हम यहां पे शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स वही रहेंगे 17,070, 17,000, 16,950 के आसपास में। ये कभी ऐसा ट्रेड मिल गया तो मैं लाइव अपडेट कर दूंगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।
चलिए देखते हैं भी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी का भी गैप डाउन ओपन हुआ है, स्ट्रेट अवे रैली दिखाई दिया हमें। अगेन काफी हद तक की वॉलेटिलिटी थी लोअर टाइम फ्रेम पे, नॉइज काफी था चार्ट पे। प्रीवियस डे के एरिया से, यही एरिया से रिजेक्शन लेते हुए नीचे आया है एंड 39,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो क्योंकि 39,000 के ऊपर का क्लोजिंग है, 39,093 का क्लोजिंग है, 39,000 के ऊपर का क्लोजिंग है, हम इसको स्ट्रॉन्ग मानते हुए चल सकते हैं। अब कभी एक फ्लैटिश ओपन मिल गया 39,050 के ऊपर एंड 39,200 के नीचे, ये लेवल्स के बीच में कहीं पे ओपन मिल गया एंड 39,200 का लेवल तोड़ जाता है, हम बैंक निफ्टी को बाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा ये लेवल्स का होना चाहिए जो 39,400 के आसपास में है, 39,400 के आसपास का लेवल्स का टारगेट होना चाहिए। सेकंड टारगेट 39,500 का राउंड लेवल होना चाहिए। लास्ट टारगेट ये हमारा स्विंग हाई होना चाहिए 39,600 का। ये एक्सट्रीम बुलिश केस होगा तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दें। 200 पॉइंट का भी आपको 300 पॉइंट का मूव मिल गया, वो भी काफी होता है इंट्राडे बेसिस पे। अब कभी गैप अप सिचुएशन हुआ या गैप डाउन सिचुएशन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है। देखिए कभी गैप डाउन सिचुएशन हो गया 39,000 के नीचे तो वेट करेंगे स्विंग लो टूटने का। जैसे ही 38,850 का लेवल तोड़ जाता है बैंक निफ्टी, हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे। 60 से 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट होना चाहिए 38,620 के आसपास में। सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा, अगेन स्विंग लोस का टारगेट निकल के आएगा। सो सेकंड जो टारगेट निकल के आएगा 38,400 के आसपास में, उसके बाद आपका 38,200 के आसपास में टारगेट निकल के आएगा। ये देखिए ये केसेस में बहुत एक्सट्रीम केस है, ये आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ये दो टारगेट की उम्मीद आप कर सकते हैं। अब कभी गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप डाउन हो गया ये लेवल्स के बीच में 38,845 एंड 38,620, ये लेवल के बीच में कहीं पे ओपन हो गया। सो जैसे निफ्टी में डिस्कस किए थे हम लोग ने, वेट करेंगे या तो रीटेस्ट करें 38,850 का, 38,850 का रीटेस्ट करने के बाद नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया, यहां पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे 38,620, 38,400 का टारगेट, या वेट करेंगे एक 15 मिनट का क्लोज, या अब अग्रेसिव ट्रेड हो तो 5 मिनट का क्लोज 38,620 के नीचे। 38,620 के नीचे क्लोज दे दिया 5 मिनट का, आप यहां पे शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट होना चाहिए 38,400, 38,200 एक्सट्रीम केस में। अब कभी गैप अप सिचुएशन हो गया तो कैसे ट्रेड करना है। देख कभी गैप अप सिचुएशन हो गया बैंक निफ्टी में, ये केस में मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। यहां पे रीटेस्ट करने के लिए भी कभी आ गया मार्केट तो ये लेवल्स पे मैं डायरेक्ट ब्रेकआउट पे ट्रेड करने को तैयार हूं, बट रीटेस्ट करके मैं ट्रेड लेने को तैयार नहीं हूं बैंक निफ्टी में, क्योंकि यहां पे काफी रेजिस्टेंसेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। कभी बाइंग आना है मार्केट में तो डायरेक्टली बाइंग आना चाहिए, कभी गैप अप होके नीचे आ गया तो हो सकता है ये एक रेंज पकड़ के रह जाए बैंक निफ्टी। सो 39,500 से लेके 39,000 के बीच में ये रेंज के अंदर रह जाए ट्यूसडे और वेडनेसडे के अंदर, ये रेंज में वॉलेटिलिटी रह सकती है। ये केस में बाइंग के लिए मैं प्रेफर नहीं करूंगा। वीडियो आपको कभी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना। ऑल्सो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कभी आपके पास कोई क्वेश्चन हो वीडियो के रिगार्डिंग। अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।